मित्रों नमस्कार। इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं 1975 में बने 1 रुपए के बिग कॉइन के विषय में। इस सिक्के में कुछ लॉयन वैरायटी सिक्के देखने को मिलते हैं। वो सिक्के बहुत ही ज़्यादा रेयर और कीमती सिक्के होते हैं। उसी सिक्के के विषय में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और मित्रों साथ में ये सिक्के बुक के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं उस विषय में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। 1975 के बिग 1 रुपए के सिक्के के लॉयन में आने वाले 5 अंतर मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ। वो अंतर अगर आप पूरे ध्यान से देखते हो तो आपको रेयर और कीमती सिक्का निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। और जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही रेयर और कीमती सिक्के की वीडियो अपने इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल पर रोज लाते रहते हैं। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलो मित्रों वीडियो को शुरुआत करते हैं। मित्रों अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये बिग 1 रुपए का कॉइन देख रहे हो। ऐसे बिग 1 रुपए के सिक्के 1975 से 1982 तक बनाए गए थे। इस सिक्के का मेटल होता है कॉपर निकल, वेट 8 ग्राम, साइज 28 mm और शेप सर्कुलर होता है। ये सिक्के लगातार 8 वर्ष तक बनाए गए थे। और मित्रों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये 8 वर्ष में बनाए गए सभी सिक्के सामान्य की कैटेगरी में आते हैं। फिर भी बुक के हिसाब से ये सिक्के वीएनसी कंडीशन में 25 रुपए तक कीमत रखते हैं। लेकिन मित्रों यही सामान्य सिक्कों में कुछ सिक्के लॉयन वैरायटी या एरर सिक्के मिलते हैं। वो सिक्के बहुत ही ज़्यादा रेयर और कीमती सिक्के होते हैं, कई हज़ारों में कीमत रखते हैं। आपके घर में भी ऐसे बहुत सारे सिक्के पड़े होंगे। मैं जो आपको 1975 के लॉयन वैरायटी वाले सिक्के के विषय में जानकारी देने वाला हूँ, वो सिक्का आपके घर में पड़े हुए सिक्कों में जरूर तलाश करना, क्योंकि मित्रों वो सिक्का बहुत ही ज़्यादा रेयर और कीमती सिक्का है। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वो कौन सा है रेयर और कीमती सिक्का, चलो देख लेते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 1975 में बने 2 बिग 1 रुपए की कॉइन देख रहे हो। दोनों ही सिक्के मुंबई की मिंट से बने हैं। आपको अगर मैं जिस सिक्के के विषय में आपको जानकारी देने वाला हूँ वो सिक्का चाहिए तो वो सिक्का आपको मुंबई की मिंट से बने सिक्कों में ही ढूंढना पड़ेगा। ये बात तो पहले आप लोग ध्यान में रख लो। तो मित्रों आप देख सकते हो दोनों सिक्के 1975 के सिक्के हैं और दोनों सिक्के की ईयर के नीचे आपको डायमंड शेप मिटमार्क दिखाई देता है। दोनों सिक्के मुंबई मिंट से बने हैं। तो मित्रों इन सिक्कों में अशोक स्तंभ वाली साइड में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। वो अंतर हमें जानने हैं, तो कौन से अंतर है चलो देख लेते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये 1975 में बने मुंबई की मिंट से 2 सिक्कों की अशोक स्तंभ वाली साइड देख रहे हो। इन सिक्कों में से एक सिक्का कीमती सिक्का है, रेयर सिक्का है, और एक सिक्का सामान्य सिक्का है। इन सिक्कों में से अगर हमें कीमती सिक्का पहचानना है तो हमें बहुत ही ध्यान से वीडियो देखनी होगी। तो मित्रों चलो पहला अंतर इन सिक्कों में क्या आता है देख लेते हैं। इन सिक्कों में पहला अंतर आपको देखने को मिलेगा लॉयन के पैरों में। अगर आप सामान्य सिक्के के लॉयन के पैर देखते हो तो वो आपको धुंधले नजर आते हैं। वही लॉयन के पैर अगर आप रेयर और कीमती सिक्के के देखते हो तो वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इन सिक्कों में आपको दूसरा अंतर देखने को मिलेगा लॉयन के पीछे वाले पैरों में। मित्रों सामान्य सिक्के के पीछे वाले लॉयन के पैर अगर आप देखते हो तो पीछे वाले जो पैर है उसमें आपको नाखून नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन मित्रों वही पैर के नाखून अगर हम रेयर और कीमती सिक्के के देखते हैं तो वो नाखून भी हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इन सिक्कों में हमें तीसरा अंतर देखने को मिलेगा लॉयन के चेहरे में। मित्रों सामान्य सिक्के का अगर हम लोग लॉयन का चेहरा देखते हैं वो चेहरा आपको धुंधला नजर आता है और ऊंचा भी नजर आता है। लेकिन मित्रों वही चेहरा अगर हम रेयर और कीमती सिक्के का देखते हैं तो वो चेहरा हमें फ्लैट नजर आता है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये अंतर भी आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। और 2 अंतर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 2 अंतर अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हो तो आपको रेयर और कीमती सिक्का पहचानने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि ये 2 अंतर पहचानना बहुत ही आसान है। तो मित्रों इन सिक्कों में चौथा अंतर आपको देखने को मिलेगा लॉयन के बालों में। आप सामान्य सिक्के के लॉयन के बाल देख सकते हो। सामान्य सिक्के के लॉयन के बाल हमें धुंधले नजर आते हैं। और मित्रों यहाँ पर देखने वाली बात यह है, सामान्य सिक्के के लॉयन के जो बाल है उस बालों का अगर हम लोग एरिया देखते हैं तो मित्रों
वो एरिया हमें कम नज़र आता है, छोटा नज़र आता है, आप देख सकते हो। और वो बाल भी हमें धुंधले नज़र आते हैं। लेकिन मित्रों वही बाल अगर हम रेयर और कीमती सिक्के के देखते हैं तो वो लायन के बाल हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और मित्रों जो बालों का जो एरिया है वो भी आपको ज़्यादा दिखाई देता है। सामान्य सिक्के के लायन के बाल का एरिया आपको छोटा नज़र आता है और रेयर और कीमती सिक्के के लायन के बालों का एरिया आपको बड़ा नीचे तक नज़र आता है। यह अंतर आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो। इन सिक्कों में आने वाला पांचवा अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पांचवा अंतर भी आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। इन सिक्कों में पांचवा सबसे बड़ा अंतर आता है रिम बॉर्डर पर आपको जो ये दांते दिखाई दे रहे हैं, इस दांते में आपको अंतर दिखाई देता है। वो दांते अगर हम लोग सामान्य सिक्के के देखते हैं तो वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, आप देख सकते हो। और वही दांते अगर हम रेयर और कीमती सिक्के के देखते हैं तो वो दांते बड़े और आपको लंबे भी दिखाई देंगे। दोनों की साइज में बहुत ही अंतर है। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। तो मित्रों अभी तक हम लोगों ने ये 8 ग्राम वाले सिक्कों में जो सिक्का 1975 में बनाया गया था मुंबई की मिंट से, उस सिक्के में कुछ लॉयन वैरायटी सिक्के मिलते हैं, उस विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। मित्रों अगर मिंट के हिसाब से देखते हैं तो जितने भी बड़े 8 ग्राम वाले सिक्के हैं वो सभी सिक्के सामान्य की कैटेगरी में आते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। लेकिन मित्रों वही सामान्य सिक्कों में कुछ सिक्के ऐसे लॉयन वैरायटी सिक्के हैं, रोटेशन एरर सिक्के हैं, एरर सिक्के हैं। मित्रों वो सिक्कों की कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। वो सिक्कों की कीमत कई हज़ारों में पहुंच जाती है। तो मित्रों ऐसा ना समझे कि बिग 1 रुपए के कॉइन के सिक्के सभी सामान्य होते हैं। मिंट के हिसाब से तो सामान्य है, लेकिन कुछ वजह से इन सिक्कों में भी बहुत सारे रेयर और कीमती सिक्के मिल जाते हैं। अगर आपके घर में ऐसे सिक्के पड़े हैं तो मैंने जो आपको 1975 का मुंबई मिंट का लॉयन वैरायटी वाला सिक्का बताया वो सिक्का जरूर चेक करें, क्योंकि मित्रों वो सिक्का हज़ारों में कीमत रखता है। मैं आपको वो सिक्के की कीमत भी बताने वाला हूँ और वो सिक्का किस प्लेटफॉर्म पर सेल हुआ था उस प्लेटफॉर्म का सीट भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन मित्रों कीमत जानने से पहले आप देख रहे हो इंडियन कॉइन फैक्ट। यह मिलती है आपको सिक्कों की सही और ताज़ा जानकारी। सिक्कों की ताज़ा अपडेट के लिए इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मित्रों पहले हम लोग जानने वाले हैं एक प्लेटफॉर्म पर ये सिक्का सेल करने के लिए रखा था और मित्रों उस प्लेटफॉर्म पर इस सिक्के की कीमत क्या रखी गई थी उस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर बाद में अगर आपके पास ऐसा सिक्का है तो आपको इस सिक्के की आज की तारीख में कितने पैसे मिल सकते हैं उस विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये बॉम्बे ऑक्शन का सीट देख रहे हो। मित्रों ये सिक्का आप देख सकते हो, ये दोनों सिक्कों का सेट है। एक कीमती सिक्का है और एक सामान्य सिक्का है। मित्रों ये दोनों ही सिक्कों का सेट इस प्लेटफॉर्म पर 1000 रुपये से 1200 रुपये तक सेल करने के लिए रखा था। और मित्रों आप यहाँ पर देख सकते हो ये सिक्के सेल भी हुए थे। तो मित्रों अगर आपके पास भी ऐसे दो सिक्के हैं, एक सिक्का सामान्य सिक्का है और एक सिक्का लॉयन वैरायटी वाला रेयर और कीमती सिक्का है, ये दोनों सिक्कों का सेट अगर आपके पास है तो ये दोनों सिक्कों का सेट आपको कितने पैसे दिलवा सकता है आज की तारीख में, चलो जान लेते हैं। ये दोनों सिक्के अगर आपके पास आज की तारीख में वेरीफाइड कंडीशन में है तो वेरीफाइड कंडीशन में ये सिक्के आपको आज की तारीख में 400 रुपये से 500 रुपये तक पैसे दिलवा सकते हैं। वही मित्रों ये सिक्के अगर आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये सिक्के आज की तारीख में आपको 600 रुपये से 700 रुपये तक पैसे दिलवा सकते हैं। ये सिक्के अगर आपके पास आज की तारीख में यूएनसी कंडीशन में है, 1975 का एक लॉयन वैरायटी वाला सिक्का और एक सामान्य सिक्का, तो मित्रों ये सिक्के आज की तारीख में यूएनसी कंडीशन में आपको 1500 रुपये से 1600 रुपये तक भी कीमत दिलवा सकते हैं। ये बात भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। लेकिन मित्रों इस सिक्कों की कीमत भी सेलर और बायर पर तय होगी। इन सिक्कों की बायर को कितनी ज़रूरत है और सेलर को ये सिक्का कितने रुपए में सेल करना है, उसी आधार पर इन सिक्कों की भी कीमत तय होगी। ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको लॉयन वैरायटी वाला सिक्का बताया 1 रुपये का 1975 में मुंबई मिंट से बनाया, वो आप बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आपको वो सिक्का एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है तो फिर से दोबारा वीडियो देखें और वो सिक्का समझ ले। तो मित्रों ये रही आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। बाय मित्रों।